अगर कोई मुझसे ये पूछे कि महंगाई में या फिर इन्फ्लेशन के चैप्टर में कोई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। क्योंकि महंगाई को नापने के या मेज़र करने के अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग इंडेक्स हैं, उन्हीं का एक पार्ट है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। अगर आप यूपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, यूपी पीसीएस, आरओ और बीईओ का प्रीलिम्स मेंस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बस मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि सिर्फ 2-3 घंटे का समय निकालिए और मेरी पूरी प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिए। जैसे आप कहीं से भी पढ़ लेते हैं, वैसे मान लीजिए कि एक बार आपको देखना है। मैं ये चैलेंज दे के कह सकता हूँ, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स को पढ़ने का नज़रिया अपना बदल देंगे, क्योंकि इससे आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। मेरा नाम है मानस पांडे और शुरुआत कर रहे हैं महंगाई को मापने के, यानी मेजरमेंट टूल ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को नापने के अलग अलग कौन कौन से टूल हैं, तो उन्हीं में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है एक डब्ल्यूपीआई और दूसरा है सीपीआई। डब्ल्यूपीआई को इंग्लिश में बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और हिंदी में बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। क्या बोलते हैं? थोक मूल्य सूचकांक, इंग्लिश में होलसेल प्राइस इंडेक्स। और सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कमोडिटी, याद रखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर मौद्रिक क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सॉरी, क्या क्या? सीपीआई को कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और डब्ल्यूपीआई को बोलते हैं क्या? थोक मूल्य सूचकांक। 1 बाय 1 दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी एग्जाम में है इन दोनों के बीच में अंतर, जो कि अक्सर मेंस में पूछेगा, और अलग अलग चीज़ों के बीच में। जैसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, होलसेल में हमेशा याद रखिए, इसको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं, 2 चीज़ें होती हैं इकोनॉमी में। एक तो होता है वस्तु, एक होता है क्या? वस्तु। वस्तु मतलब दाल चावल रोटी सब्जी, चप्पल जूता फ़ोन मोबाइल, ये सारी क्या हैं? ये हैं गुड्स। ये क्या हैं? गुड्स। दूसरा क्या होता है? सर्विस। दूसरा क्या होता है? सर्विस। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है गुड्स यानी वस्तुएं, और दूसरा क्या है? सेवाएं। सेवाएं का मतलब, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कुछ सॉलिड चीज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको क्वालिटी दे रहा हूँ। तो याद रखिए, सेवाएं क्या है? क्वालिटी वाइज है, और गुड्स माने क्वांटिटी। गुड्स का मतलब होता है क्वांटिटी और सेवाओं का मतलब होता है क्वालिटी। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है वस्तु और दूसरा होती है सेवाएं। जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ वस्तु को कंसीडर करें, वस्तु का मतलब ओनली वी आर कंसीडरिंग दी गुड्स, महंगाई को नापने के लिए जब हम लोग सिर्फ गुड्स को देखें, गुड्स यानी वस्तुओं को देखें, सर्विस को क्या कर दें? इग्नोर कर दें, तो उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में किनको इंक्लूड किया जाता है? क्या टीचिंग को इंक्लूड किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या हॉस्पिटलाइजेशन को इंक्लूड किया जाएगा? बिल्कुल। ये सारी सर्विसेज हैं। क्या इंक्लूड किया जाएगा? आईटी को इंक्लूड किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। उन चीज़ों को जो होलसेल हैं, जैसे जूता चप्पल, दूध, खाने वाले सारी आइटम, खाने पीने के सारे आइटम, हर चीज़ जो छू सकते हैं वो गुड्स है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो होलसेल प्राइस में क्या करते हैं? याद रखिए, होलसेल प्राइस में हम लोग एवरेज चेंज देखते हैं गुड्स की प्राइस में। मतलब अगर कहा जाए नवंबर 2023 में, ध्यान से सुनिए, नवंबर 2023 में या 2023-24 में 12 रुपये किसी की कीमत थी, तो 24-25 में हो गई 22 रुपये। तो कितनी बढ़ गई? कीमत हो गई 10 रुपये बढ़ गई। इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूपीआई में किसको कंसिडर करते हैं? वस्तुओं को। किसको नहीं कंसिडर करते हैं? सेवाओं को। सबसे पहली चीज़, ठीक है ना। दूसरी चीज़, डब्ल्यूपीआई में किसको? प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल, पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, याद रखिए। तो डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल में किनको किनको? प्राइमरी आर्टिकल्स, प्राइमरी आर्टिकल मतलब खाने पीने के सामान, फ्यूल जो जितने भी तेल हैं, डीजल पेट्रोल, पावर जितने भी, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मतलब जैसे जूता मैन्युफैक्चर्ड होता है, बाइक मैन्युफैक्चर्ड होती है, ये सारी चीज़ें किस में आता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स में। क्या यहाँ सेवा होंगी? नहीं होंगी, याद रखिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो पूछता है डब्ल्यूपीआई में क्या क्या होता है? प्राइमरी आर्टिकल होता है, फ्यूल का मतलब तेल, अरे डीजल पेट्रोल, पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट माने जूता चप्पल कंघी सीसा, जितनी चीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं वो सब मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, वो सब होते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में। अच्छा, जो बेस ईयर होता है यानी जो आधार वर्ष लिया जाता है वो 2017 से 2011-12, मतलब 2017 में चेंज कर दिया गया था आधार वर्ष, 2004-05 से बदल के कितना कर दिया गया? तो 2011-12। तो डब्ल्यूपीआई माने होलसेल प्राइस इंडेक्स सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं? गुड्स को इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से गुड्स को? तो सबसे पहला प्राइमरी आर्टिकल, दूसरा क्या? फ्यूल, तीसरा क्या? पावर, और चौथा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। 10 बार ये एग्जाम में आया है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला प्राइमरी आर्टिकल, दूसरा फ्यूल, तीसरा पावर और चौथा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। इसका आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष है 2011-12। ये कब बदला गया? पहले आधार वर्ष था 2004-05, जिसको 2017 में बदल के 2011-12 कर दिया गया। सबसे बड़ा पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। अच्छा, एग्जाम में एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ आता है,
WPI इस महंगाई के इंडेक्स को कौन नापता है? तो याद रखिए DIPP मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको कैलकुलेट करने का। मतलब WPI कौन निकालता है? याद रखिएगा DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये है WPI। अगला आ जाइए CPI। CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जितने भी वस्तुएं और सेवाएं, याद रखिएगा वस्तुओं और सेवाओं के पैसे में चेंज, एक साल में जितना भी चेंज हुआ होगा, याद रखिएगा। रिटेल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर्स, मतलब ध्यान से सुन लीजिए, एक कुछ वस्तुएं होंगी, कुछ लिमिटेड, भाई हम कह रहे हैं कि जैसे 500 वस्तु एक ऐसी है, 500 ऐसे गुड्स हैं जिनकी हर आदमी को ज़रूरत पड़ती है, हर देश के हर आदमी को ज़रूरत पड़ती है, तो वो वस्तुएं और सेवाएं। तो CPI और WPI में पहला अंतर क्या है? WPI है सिर्फ वस्तुओं के लिए, जबकि CPI है वस्तुओं और सेवाओं दोनों के लिए। WPI में क्या क्या है? प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल, पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, और इसमें क्या क्या है? सब कुछ आ जाएगा CPI में। WPI का आधार वर्ष है 11-12, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर पे काम करता है, लेकिन जो CPI है वो कब से नापा जाता है? याद रखिए 2012। 2012 का मतलब 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। सबसे बड़ा अंतर यही है क्या? जो होलसेल प्राइस है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, जैसे 2011-12 इसका बेस ईयर है, लेकिन इसका बेस ईयर क्या है? 2012। इसका मतलब 1 जनवरी 2000 किसी भी साल का 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक के टाइम को, ठीक है ना। अब CPI में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो CPI में 4 चीज़ें आती हैं, याद रखिए। CPI के अंतर्गत कितनी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं? 4 चीज़ें। सबसे पहला CPI इन औद्योगिक श्रमिकों के लिए, मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए CPI, तो इसको बोलते हैं CPI IW, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CPI सबसे पहले किसके लिए निकाला जाता है? इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए निकाला जाता है। दूसरा जो CPI है वो एग्रीकल्चर लेबर, अलग अलग, सबसे बड़ा यही है, देखिए ये और ये 2 चीज़ है, इसके आधार पर डेटा निकाला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताता है? गुड्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में नहीं बताता, लेकिन ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के बारे में बताता है। तो पहला है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए। दूसरा ग्रामीण मजदूरों के लिए या फिर कृषि श्रमिकों के लिए, याद रखिएगा जितने श्रमिक हैं कृषि वाले, एग्रीकल्चर वाले जितने हैं, एग्रीकल्चर लेबरर को। दूसरा जो CPI तीसरा जो है वो क्या है? अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ का मतलब जितने नॉन मैनुअल कर्मचारी हैं, शहरी नॉन मैनुअल कर्मचारी, मतलब जितने भी नॉन मैनुअल कर्मचारी हैं उन सब को चौथे पार्ट में किया गया है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इनमें से 4 डेटा CPI में आता है, कौन कौन सा 4 डेटा? CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, दूसरा CPI एग्रीकल्चर लेबरर के लिए, तीसरा CPI रूरल लेबरर के लिए, और चौथा अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयर के लिए। ये चारों आपको रटना पड़ेगा बिना सोचे समझे, ठीक। अब इनमें से जो शुरू के 3 हैं, मतलब इंडस्ट्रियल लेबर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, ये जो 3 टाइप के हैं CPI, इसको कौन कैलकुलेट करता है? याद रखिए ये जो कैलकुलेट किया जाता है लेबर ब्यूरो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, शुरू के 3 जो है वो कौन कैलकुलेट करता है? ये तीनों को लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है। और जो लास्ट वाला है CPI मैनुअल नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ के लिए, ये कौन करता है? NSO। NSO क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक के अंतर्गत आता है NSO, ठीक है ना। वो इसको क्या करता है? NSO कैलकुलेट करता है। तो ये है CPI और WPI में अंतर। WPI का मतलब होलसेल, सिर्फ गुड्स के बारे में बात करता है। CPI गुड्स और सर्विसेज दोनों के बारे में बात करता है। होलसेल 2011-12 आधार वर्ष है, जबकि CPI सिर्फ वर्ष है 2012। CPI जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाएगा, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ WPI DIPP मेजर करता है। CPI के 4 रूल हैं, जिनमें शुरू के 3 को कौन करता है? लेबर ब्यूरो, और लास्ट वाले को NSO मेजर करता है। यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, अगर महंगाई को कंट्रोल करती है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, याद रखिएगा RBI के अंतर्गत आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसने क्या किया गया है? उसने CPI के डेटा को यूज़ करती है, वो याद रखिएगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो MPC है, वो इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन सा डेटा? WPI की CPI रट डालिए, इसको दिमाग में डाल लीजिए। जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी MPC कमेटी है वो CPI डेटा को यूज़ करती है, किसको कंट्रोल करने के लिए? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए।
सीपीआई के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं, जिनमें शुरू के 3 पार्ट लेबर ब्यूरो और लास्ट वाला पार्ट एनएसओ मेजर करता है या कैलकुलेट करता है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बीच में अंतर बहुत सारे लोगों को नहीं आता। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहूँगा कुछ और, जैसे पीपीआई क्या होता है, ठीक है ना, मतलब आईआईपी क्या होता है, और ऐसे ही अलग अलग चीज़ें जो कि मैं आपको बताऊंगा और इम्पॉर्टेंट है इन्फ्लेशन में। 2 वीडियो और हैं, फिर इन्फ्लेशन खत्म और सबसे लास्ट मनी एंड बैंकिंग आ जाएगा। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको मिल जाएगी टॉपर्स कोड पर।